दुआ तुझसे बस इतना भला करना, हर एक से महशर मेरी माफ पता करना। वो वक्त कयामत जब हर अपना पराया हो। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 20वीं किस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। आज की किस्त में हम सूरह बक़रा की 7वीं आयत के तफ़सीरी नुकात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। 7वीं आयत है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी और उनके कानों पर पर्दा डाल दिया और इनके लिए अज़ाब अज़ीम है। हज़रत सदी फरमाते हैं ख़त्म से मुराद तबा या मोहर है, सील जिसको कहते हैं, यानी दिलों और कानों पर मोहर लगा दी गई। हज़रत क़तादा फरमाते इन पर शैतान गालिब आ गया, यहाँ तक कि आँखों पर पर्दा पड़ गया। अब ऐसे लोग हिदायत को देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं गुनाह लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं और उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। यही तबाह या ख़त्म या मोहर है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान में रान, तबा और इक़फ़ाल के अल्फाज आए हैं। रान और तबा से कम और तबा इक़फ़ाल से कम है, यानी इक़फ़ाल सबसे ज़्यादा है, कुफ़लुन इसको अक़फ़ाल कहा जा सकता है। हज़रत मुजाहिद ने अपना हाथ दिखाकर कहा कि दिल हथेली की तरह है और गुनाह की वजह से सिमट जाता है फिर बंद हो जाता है, यानी कि ऐसे और ऐसे फिर बंद हो जाता है। ये गुनाह किया तो गोया छुंगलियाँ बंद हो गई, यानी उंगलियाँ। फिर दूसरा गुनाह किया तो दूसरी उंगली बंद हो गई, यहाँ तक कि हथेली मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर गई जिसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। उसे ज़ैन भी कहते हैं। तकब्बुर की वजह ये हक़ से मुंह फेर लेते हैं, यानी तकब्बुर जब दिल में घर कर जाता है, गुरूर बढ़ जाता है तो वो हक़ से मुंह फेर लेते हैं। 61वीं सूरत उस-सफ़ की 5वीं आयत में भी इरशाद फरमाया गया फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। यानी फिर जब वो फिर गए तो अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए और अल्लाह फ़ासिक़ीन को हिदायत नहीं देता। सूरह अनाम की 6ठी सूरत में इरशाद फरमाया गया वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अब्सारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रतिन व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। और हम भी उनके दिलों को और उनकी निगाहों को फेर देंगे जिस तरह इस पर पहली दफ़ा ईमान नहीं लाए थे, और हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देंगे। नाज़रीन, इस किस्म की कई आयतें हैं जो साफ बताती हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है और हिदायत को उनसे दूर कर दिया है। हक़ को तर्क करने और बातिल पर जमे रहने का यही नतीजा निकल कर सामने आता है काफिरों का। कुर्तुबी फरमाते हैं उम्मत का इजमा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी एक सिफत मोहर लगाना भी बयान की है। कुरान मजीद की 4वीं सूरह निसा की 125वीं आयत में है बल तबाअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला। दर हकीकत उनके कुफ्र के सबब से अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। हदीस में भी है कि अल्लाह ताला दिलों को उलट पलट करता है, और एक दुआ में है या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, यानी ऐ दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रख। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिलों पर फितने असरअंदाज होते हैं जैसे टूटे हुए बोरिए का एक एक तिनका जो दिल उन्हें कबूल कर लेता है उसमें एक सियाह नुक्ता हो जाता है, और जिस दिल में ये फितने असर नहीं करते उसमें एक सफ़ेद नुक्ता हो जाता है जिसकी सफ़ेदी बढ़ते बढ़ते पुरनूर होकर सारे दिल को मुनव्वर कर देती है, फिर उसे कभी कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह दूसरे दिल की सियाही जो हक़ कबूल नहीं करता,
फैलती चली जाती है, यहाँ तक कि सारा दिल स्याह हो जाता है। अब वो उल्टे कूजे की तरह हो जाता है, ना अच्छी बात उसे अच्छी लगती है, ना बुराई बुरी मालूम होती है। बकौल इमाम इब्न जरीर, मोमिन जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता हो जाता है। अगर वो बाज आ जाए तो तौबा कर ले तो वो नुक्ता मिट जाता है और उसका दिल साफ हो जाता है, और अगर वो गुनाह में बढ़ जाए तो वो स्याही भी फैलती चली जाती है, यहाँ तक कि सारे दिल पर छा जाती है। यही वो राना है जिसका जिक्र 83वीं सूरह मुतफ्फिफीन की 14वीं आयत में है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हरगिज नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे अमाल का रंग चढ़ गया है। यानी यकीनन इनकी बदआमालियों की वजह से इनके दिलों पर रान है। तिर्मिज़ी, नसई और इब्न जरीर वगैरह में ये हदीस मरवी है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन सही कहा है, तो मालूम हुआ कि गुनाहों की ज़्यादती दिलों पर गिलाफ डाल देती है और उसके बाद मोहर इलाही यानी ख़त्म और तबाह लग जाती है। अब इस दिल में ईमान के जाने और कुफ्र के निकलने की कोई राह बाकी नहीं रहती। इसी मोहर का जिक्र ख़त्मुल्लाह में है। हकीकत भी यही है कि जब किसी चीज़ का मुंह बंद करके उस पर मोहर लगा दी जाए तो जब तक वो मोहर न टूटे न उसमें कुछ जा सकता है, न उससे कोई चीज़ निकल सकती है। ख़त्म और तबाह दिलों और कानों पर होती है, और गिशावा यानी पर्दा आँखों पर पड़ता है, जैसा कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से मरवी है। कुरान की 42वीं सूरत सूरह शूरा की 24वीं आयत में इरशाद बारी ताला है, फ़इन यशाअल्लाह यख्तिमु अला क़ल्बिका व यम्हुल्लाहुल बातिला व युहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमातिही। यानी अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर कर दे और बातिल को मिटा देता है और हक़ को अपने फरमानों से हक़ कर दे, हक़ करके दिखाता है। एक और जगह यानी 45वीं सूरत सूरह जासिया की 23वीं आयत में इरशाद फरमाया गया, जिसका तर्जुमा है, और उसके दिल और कानों पर मोहर लगा दिया और उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये काफिरों का जिक्र था कि उसके जब वो कुफ्र करता है तो किस तरह जो है वो कुफ्र में आगे बढ़ता चला जाता है, अपने हट धर्मी की वजह से, अपने जो है तकब्बुर की वजह से और हक़ को छोड़ कर के बातिल के पीछे भागने की वजह से किस तरह उसका दिल सियाह हो जाता है। ये मुख्तलिफ़ आयतों के पस मंज़र में और मुख्तलिफ़ अहादीस के पस मंज़र में ये सारी गुफ्तगू हो रही थी, और जितना मुमकिन हो सके हमने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मुमकिन है कि आयतों के पढ़ने के दौरान कुछ इधर उधर हो जाए। अगर इस तरह की कोई गलती आपको ज़बर ज़ेर पेश में हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह उसको जो है, इसके बावजूद मुमकिन है कि जो है आगे पीछे हो जाए। अगर कोई सुन रहा है और गलती हो तो ज़रूर हमको इत्तला कर दें, इसलिए कि कुरान करीम की तफसीर चल रही है, कोई मजाक नहीं है, इसमें आगे पीछे और भूल हो जाती है। किसी को महसूस होता है तो वो ज़रूर हमें इसकी इत्तला कर दें, इसलिए कि कैमरे के सामने स्क्रिप्ट राइटिंग लिख करके उस पर मेहनत करके पढ़ना एक तो अलग बात है, लेकिन इसके बावजूद उसमें भूल होना ये भी ज़रूरी है, और ये हो जाता है इस वक्त। इसलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त हमेशा से यही रही है कि मेरी सीरत की प्रोग्राम में हो या तफसीर के प्रोग्राम में, अगर इसमें कोई गलती होती है तो इसको संजीदगी से लेकर के, भूल होती है तो मुझे इत्तला कर दें ताकि मैं उसको दुरुस्त करूं, इसलिए कि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, ऐसा ना हो कि हम गलत रहनुमाई करने वाले बन जाएं। बहरकैफ नाज़रीन, अगली आयतों में एक कुफ्र का जिक्र हुआ। इतनी आयतें 7 आयत तक हमने ईमान वालों का तस्करा सुना, फिर उसके बाद हमने काफिर कौन है, कुफ्र का तस्करा सुना, जैसे कि आज भी उसका सिलसिला जारी रहा। अब अगली जो सूरतें शुरू होंगी वो मुनाफिकीन के तस्करे की होगी, लिहाजा इंशाअल्लाह उसका तस्करा लेकर के, अगली आयतों की तफसील लेकर के हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब है दुआ तुझसे बस इतना भला करना, हर एक से महशर मेरी माफ फता करना। वो वक्त कयामत जब हर अपना पराया हो,